अस्सलाम वालेकुम। फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं होली और रमज़ान स्पेशल गुजिया। तो गुजिया की मिठास इंशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी क्योंकि होली और रमज़ान स्पेशल है। तो चलिए बनाते हैं होली और रमज़ान स्पेशल गुजिया। तो हम होली स्पेशल गुजिया बना रहे हैं, उसके लिए हमने लिया है 2 प्याली मैदा। वज़न से आप प्लीज़, प्याली से हमने 2 प्याली मैदा लिया है। वज़न से आप देखिएगा तो ये तकरीबन 200 ग्राम मैदा है। और 200 ग्राम मैदे में इतना हमें रिफ़ाइन मिलाना है। इस चम्मच से हमने 4 चम्मच रिफ़ाइन लिया है। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से खस्ता कर लेंगे। हम रिफ़ाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें देसी घी या डालडा किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको खूब अच्छी तरीके से हमें इसमें मसल कर मिलाना है। जितना ही हम अच्छे से मिलाएंगे गुजिया उतनी ही अच्छी खस्ता क्रिस्पी होगी। तो इसको हम पहले अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए इसका मोइन एकदम परफेक्ट है। इस तरीके से देख सकती हैं आप, एकदम परफेक्ट मोइन तैयार है। अब इसको हम गूँथ लेते हैं, लेकिन इसको टाइट गूँथना है। थोड़ा ही थोड़ा पानी मिलाएंगे हम, टाइट सा गूँधेंगे। तो ये देखिए अभी जो है काफ़ी सख्त है। इसको हम 20 मिनट के रेस्ट पे रख देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। इसको हम एक कॉटन कपड़े से ढक देंगे। तो मैदे को हमने 20 मिनट के रेस्ट पे रखा है। तो इधर हम काजू और बादाम थोड़े से हैं, उसको हम रोस्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने रिफ़ाइन डाला है। रिफ़ाइन गर्म हो जाए तो फिर हम काजू बादाम रोस्ट करेंगे। रिफ़ाइन मेरा गर्म हो चुका है, अब इसको हम रोस्ट करेंगे। हमें हल्का ही रोस्ट करना है। मेवा आप अपनी पसंद का ले सकती हैं, जो आपको पसंद है वही लीजिए। और जितनी क्वांटिटी में लेना चाहे उतना आप मिलाइए। ड्राई फ्रूट हमने हल्के ही रोस्ट किए हैं। अब ये है थोड़ा सा सूखे नारियल, इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। ऊपर का सारा काला पार्ट हमने निकाल दिया है। आप चाहें तो उसका बुरादा भी ले सकती हैं, लेकिन बुरादे का सारा ऑयल निकल चुका होता है तो इतना टेस्टी नहीं लगता है। तो इसीलिए हमने गरी को कद्दूकश कर लिया घरी पर। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में, और फिर उसके बाद हम काजू बादाम को काट लेंगे। इस प्याली से आधी प्याली से ज़्यादा हम सूजी ले रहे हैं। सूजी आपकी चॉइस है, आप लेना चाहें तो ले, नहीं तो सिर्फ और मावे और ड्राई फ्रूट्स में बना सकती हैं। हम थोड़ी सी सूजी ले रहे हैं। अब इसमें लेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच रिफ़ाइन। इसको गर्म होने देते हैं, फिर सूजी को भी हम रोस्ट करेंगे। ऑयल गर्म होने पे हमने सूजी को मिला दिया है। अब इसकी हम हल्की सी भुनाई करेंगे। सूजी हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन निकल न जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब तक इसको हम भूनेंगे। तो ये देखिए सूजी का कच्चापन दूर हो चुका है। अब इसमें हमने तकरीबन 100 से 150 ग्राम मावा लिया है। इसी में मिलाकर सूजी में ही इसको भून लेंगे। मावे को भी हम धीमी आंच पर भूनेंगे। तो ये देखिए खोए को हम भून रहे हैं। अभी इसको थोड़ा देर हमको और भूनना है। धीमी आंच पे भूनेंगे ताकि खोया और सूजी जले नहीं। देखिए बिल्कुल तैयार है मेरा मावा और सूजी। अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए एकदम खोया जो है भरभरा सा हो चुका है। इस स्टेज पे हमको निकालना है। अब इसमें हमने जो रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स और नारियल रखे थे इसको हम मिला लेंगे, लेकिन इसमें अभी हम शक्कर नहीं मिलाएंगे। इसको अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, फिर इसमें हम
शक्कर मिलाएंगे। तो तब तक चलिए देख लेते हैं 20 मिनट के रेस्ट पे जो मैदा हमने रखा था गूंद कर वो रेडी हो गया कि नहीं। 20 मिनट हो चुका है, अब हम देख लेते हैं। मैदा हमारा सेट हो चुका है अच्छे से। इसको थोड़ा सा और हम मसल के एकदम स्मूथ कर लेंगे। और इसको गूंदने में ये हमको देख लीजिए, एक ही गिलास से हमने गिलास पानी लिया था, आधा गिलास से भी कम पानी लगा है। इसे हम बताना भूल गए थे तो अब बता रहे हैं। तो चलिए इसको हम तो कुछ देर तक हम इसी तरीके से इसको मसलेंगे। तब इसको हम अपने अंदाज से बराबर की लोइयां काट लेंगे। तो इसकी अब हम लोइयां बना लेंगे और इसको हम मीडियम साइज में बेल लेंगे। तो इसी तरीके से एक पेड़ा ले लेंगे, उसको हाथों की तरफ से घुमा के थोड़ा चपटा कर लेंगे। हमको मैदा नहीं मिलाना है क्योंकि डो काफ़ी टाइट है। बस इस तरीके से हमको जो हमने पेड़े काटे हैं सभी पेड़ों को हम पहले इसी तरीके से बेल के रख लेंगे ताकि बनाने में हमको आसानी रहे। इसे हमें ना ही बहुत मोटा और ना बहुत पतला, मीडियम साइज़ का ही बेलना है। तो बाकी का भी हम पहले इसी तरीके से बेल लेते हैं। बस इसी तरीके से हम सारी लोइयां बेल लेंगे। किनारों पे मत जाइएगा, डो काफ़ी टाइट है इसीलिए किनारे इस तरीके से हैं। वैसे भी इस किनारों को तो वैसे निकल ही जाना है। तो बस इसी तरीके से सब हम बेल लेंगे सारी लोइयां। तो डो को अब हम देख लेते हैं। लोइयों को हमने सारा बेल लिया है। अब डो भी हमारा एकदम अच्छे से फिलिंग ठंडी हमारी हो चुकी है। अब इसमें हम मिलाएंगे शक्कर। शक्कर हमने इस चम्मच से 5 चम्मच लिए, इसको हमने मिक्सर में पीस लिया है। साथ ही में 4 छोटी इलायची भी हमने इसी में पीस लिया था। अब इसको हम मिला लेंगे। तो मिलाते मिलाते हम यही कहेंगे कि एक बार मेरे तरीके से बना के गुजिया देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए शक्कर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। शक्कर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं गुजिया। तो उसके लिए हमने गुजिया बनाने का साँचा हमने ले लिया है। अब हमने जो रोटियां बेली थी छोटी छोटी, इसको हम इसी तरीके से इस पे रख लेंगे और किनारों पे हम पानी लगा लेंगे ताकि गुजिया हमारी खुले नहीं। अब इस पे हम तैयार की हुई फिलिंग डालेंगे। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें मिलाइए। अब इसको हम इस तरीके से दबाकर एक्स्ट्रा सब आटे निकाल लेंगे। तो ये देखिए गुजिया हमारी एकदम बनकर तैयार है। इस तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे। अगर आप साँचे का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो आप हाथों की सहायता से बनाइए। तो इस तरीके से पहले हम बेली हुई रोटियां ले लेंगे और उसको किसी प्याले या किसी डब्बे के ढक्कन से जिस साइज़ का आपको चाहिए उसी साइज़ का आप लेकर इसको इस तरीके से कट कर लीजिए। और इसमें हम किनारों पे लगाएंगे पानी और फिर फिलिंग हाथों की सहायता से हम धीरे धीरे इसको अच्छे से सटा देंगे और इस तरीके से
बस इस तरीके से हम धीरे धीरे इस तरीके से हम बना लेंगे। मर्ज़ी आपकी, जिस तरीके से आप बनाना चाहें। तो बस इसी तरीके से सब हम गुजियों को भर लेंगे इसमें। तो बस इसी तरीके से सारे गुजियों को बना के फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए 200 ग्राम मैदे से मेरी 14 से 15 गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो जब तक हम गुजिया बना रहे थे, इधर हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम गुजिया फ्राई करेंगे। गुजिया हमें धीरे ही आंच में फ्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस धीरे आंच पे हम गुजियों को फ्राई होने देते हैं। तो गुजियों को हम देख लेते हैं, एक साइड से हो चुकी है तो दूसरे साइड से हम पलट लें। बस पलट देंगे। इसी तरीके से गुजिया अक्सर क्या होती है कि पलटने में एक ही साइड की होती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। कलछी की सहायता से इस तरीके से दबा दबा के हमको फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से। तो गुजिया को उलट पलट के हमने दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है। लगभग गुजिया मेरी हो चली है। तो अब हम निकाल लेंगे गुजिया को। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए गुजिया मेरी बिल्कुल बनकर तैयार है। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ये देखिए गुजिया मेरी बनकर तैयार है। और इतनी गुजिया बनाने में इतनी मेरी फिलिंग बनकर बची हुई है। अब इस फिलिंग से हम आपके लिए इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर आएंगे। तो मेरे तरीके से बनाई हुई गुजिया अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।